Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. इसका आंसर तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ ही गया होगा। पहेली कह रही जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है जो प्लांट्स के अदर पार्ट में यानी कि स्टेम में, रूट्स में नहीं होता, क्योंकि लीव्स फूड बना पाती है और बाकी फूड नहीं बना पाते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको दिया था कि वहाँ पे क्लोरोफिल होता है लीव्स में, और क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीफ है वहाँ पर फूड बनता है। लेकिन जैसा कि बूझो और पहेली ये जो दो लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर हमेशा नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाता है, तो हमें इसका आंसर भी नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी जो लीव्स होती है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल मदद करता है पत्तियों को, लीव्स को, जो एनर्जी होती है सनलाइट की, उस एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि जो प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्या है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है क्लोरोफिल। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि इट हेल्प्स, यानी क्लोरोफिल क्या करता है, मदद करता है। तो क्लोरोफिल किस चीज़ में मदद करता है? क्लोरोफिल मदद करता है जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कैप्चर करने में। ये जो कैप्चर है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर पाता है कौन? क्लोरोफिल, और इसीलिए वहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो पाता है। हम सनलाइट की एनर्जी को इस तरह कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस एनर्जी के द्वारा क्लोरोफिल क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रिपेयर करता है किसको? फूड को प्रिपेयर करता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ये क्या करता है? फूड को सिंथेसाइज करता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बात बिल्कुल सही है कि चूँकि, सिंस मीन्स चूँकि, द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, चूँकि फूड की जो सिंथेसिस है, फूड का जो निर्माण है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, एक फोटो और दूसरा सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब आप सबको पता है, फोटो का मतलब है लाइट यानी सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन। कंबाइन यानी कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना। तो अगर आप दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो तीसरी जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी? एक नई चीज़ बन जाएगी। तो दो चीज़ों को मिलाने पे एक नई चीज़ बन जाती है। एक सूखा आटा और पानी को जब आप मिलाते हैं तो उसके बाद एक नए तरीके का आटा, पेस्ट टाइप का आटा बनता है जिसको हम बेल करके फिर रोटी बनाते हैं। तो ठीक इसी तरह से चूँकि ये पूरी प्रोसेस जो है ये कहाँ पर होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट मीन्स सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि फोटो का मतलब हो जाता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है यहाँ पे प्रिपेयर करना। ये यहाँ पर तो प्रिपेयर करना कह दीजिए आप, चाहे कंबाइन कह दीजिए, एक ही बात है। यहाँ पे सेंस एक ही निकल रहा है दोनों का। ठीक, इसके बाद कि सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड, हम पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी, ये सब क्या है? नेसेसरी हैं
टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये सब ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। बिल्कुल ये बात सही है कि ये एक यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि और सब कोई फूड गेन करता है, बनाता नहीं है। फूड को कहीं ना कहीं से तलाशता है। कुत्ता बिल्ली को खाता है, बिल्ली चूहे को खाती है। तो ये सारी चीज़ें एक साइकिल की तरह चलती हैं। लेकिन प्लांट और ट्रीज़ ऐसे हैं, ये कभी किसी को मारते नहीं हैं, कभी किसी को उससे कुछ लेते नहीं हैं। ये सिर्फ अपने आप में ही भोजन बना लेते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस अपने आप में यूनिक है, जो केवल और केवल प्लांट्स में ही पॉसिबल है। ये एनिमल में पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि ये अपने आप में एक यूनिक प्रोसेस है। और जो सोलर एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी ली जाती है प्लांट के द्वारा। सोलर यानी सन, यानी सूर्य। तो ये जो सोलर एनर्जी यानी सूर्य की जो एनर्जी है, वो कैप्चर्ड की जाती है लीव्स में एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और प्लांट में स्टोर की जाती है फूड के रूप में। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सन, इसीलिए सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम सब किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। और अल्टीमेटली प्लांट किस पर डिपेंड है अपने फूड के लिए? सनलाइट पर डिपेंड है। अगर सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर हम किसी प्लांट को अपने घर के बाहर से अगर अंदर ले आते हैं घर के, और फिर उसको रख देते हैं, तो मुरझा जाता है, वो बचता नहीं है। फिर वो ना उसमें ग्रोथ होती है और ना ही वो फल फूल पाता है। और उसकी वजह यही है क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल पाती। केवल मनी प्लांट को आप छोड़ दीजिए, मनी प्लांट को हम रख पाते हैं अंदर उसमें। और साइंस में हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं हमेशा कहता हूँ ये। और ये एक्सेप्शंस है मनी प्लांट। इसके अलावा आप किसी भी प्लांट को, चाहे वो फ्लावर का प्लांट हो या किसी फ्रूट का प्लांट हो, अगर आप उसको ले आते हैं घर के अंदर रख देते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो सूख जाएगा। वजह, उसके पास सब कुछ था, क्लोरोफिल भी था उसकी लीव्स में, लेकिन उसके बावजूद भी वो सूख गया, ग्रोथ नहीं कर पाया, क्योंकि वो फूड नहीं बना पाया। फूड क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिली, और इस वजह से वो फूड नहीं बना पाया। तो जिस तरह से हम सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड है प्लांट पर, ठीक उसी तरह से प्लांट डिपेंड है अपने फूड के लिए किस पर? सनलाइट पर। तो यानी कि इस धरती पर हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? सनलाइट पर, यानी सन पर। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। वही उससे प्लांट जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है क्लोरोफिल के द्वारा उस सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है और कैप्चर करके फूड बनाता है। तो प्लांट उस सर्वाइव कर पाता है, ग्रोथ कर पाता है। फिर हम उस प्लांट को खा लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं, या फिर हम उन एनिमल्स को जो प्लांट्स पर डिपेंड हैं उन एनिमल्स को फूड बना लेते हैं। तो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसे हम प्लांट पर डिपेंड थे, हमने फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, ठीक इसी तरह अब यहाँ पर ये भी सिद्ध हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब किस पर डिपेंड हैं? सनलाइट पर डिपेंड है। तब हमें फूड मिलेगा, क्योंकि तभी प्लांट अपना फूड बना पाएंगे, और अगर प्लांट सरवाइव कर पाएंगे तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो सारे प्लांट्स और ट्रीज़ क्या होंगे? मर जाएंगे। और अगर ये सारे प्लांट और मतलब अगर धरती पर लाइफ है, अगर इस अर्थ पर जीवन है, अगर हम सब की लाइफ जो है वो सन की वजह से, अगर मान लीजिए किसी वजह से सन गायब हो जाए तो धरती पे जितने भी लोग हैं सब मर जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि प्लांट जो हैं वो सब के सब प्लांट मर जाएंगे, सब के सब ट्रीज़ मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और जो प्लांट्स
मर जाएंगे तो फिर हम प्लांट्स को भी नहीं खा पाएंगे, और साथ ही वो सारे एनिमल्स भी मर जाएंगे जो एनिमल्स किनको खा रहे थे, प्लांट्स को खा रहे थे। तो ना प्लांट्स बचेगा, ना प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स बचेंगे। तो फिर जब खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर ह्यूमन क्या करेगा, वो भी मर जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के बिना या फिर फोटोसिंथेसिस की जगह आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपको सनलाइट भी दे सकता है। यहाँ पे वो एक काम कर सकता है कि फोटोसिंथेसिस की जगह पे सनलाइट लिख सकता है, या फिर सनलाइट की जगह केवल सन भी लिख सकता है, सन यानी सूर्य। सनलाइट लिख सकता है, सन लिख सकता है, या फिर फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस ही रहने दे सकता है। तो इनमें से कुछ भी यहाँ पर वर्ड रखा जा सकता है। तो कैन यू इमेजिन लाइफ? नो, नेवर, कभी नहीं। फोटोसिंथेसिस के बिना या सन के बिना या सनलाइट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर धरती में, अर्थ पर लाइफ हो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर धरती पर कोई भी फूड नहीं होगा, क्योंकि प्लांट नहीं होंगे। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants। ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं शुरू से लेकर अब तक कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ये लिखा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पर हैं, प्लांट्स पर डिपेंड है। किस चीज़ के लिए? खुद के फूड के लिए। अब मैं आपको ये जो ब्लू बॉक्स था ना, ये ब्लू बॉक्स बता देता हूँ कि इस ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। ये जो ब्लू बॉक्स में ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सेल्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पहले हम समझ लेते हैं सेल्स के बारे में।